तर या स्पर्धेला महेंद्रसिंग चौधरी 153 धावा काढून आतापर्यंतच्या वैयक्तिक सर्वात जास्त धावा काढणारे खेळाडू ठरलेले आहेत। लॉयन राणा वीर 11 या संघाचे ते खेळाडू आहेत। तर दुसऱ्या नंबरवर आहेत तिलकचंद परदेशी ज्यांनी 108 धावा काढलेल्या आहेत। अख्खू टप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंचांनी वाईड घोषित केलेला आहे आणि या एका अतिरिक्त धावेने आता खातं उघडतंय ते कुसुंबा वॉरियर संघाचं। शॉट गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ, 1 रन मिलता हुआ राजेंद्र पाटिल को। तो इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 5 रन। अगली गेंद होगी उमेश की, सामना करेंगे कौशल पाटिल। माफ कीजिए 6 रन हो चुके हैं और इससे वाइड की मदद से 7 रन। तो कौशल पाटिल इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कवर की क्षेत्र में ड्राइव कर दिया है कृपाल सिंह ठाकुर, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सीनियर खिलाड़ी इस गेंद को रोकते हुए। फुल टॉस गेंद और ये 6 रन मिलेंगे। कौशल का बल्ला अब चलने लग गया है, फुल टॉस गेंद को नहीं बख्शते हैं। तो 13 रन। ये दूसरा छक्का, 19 रन। शॉट गेंद पुल कर दिया है, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी ऊंची उठी थी लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। बीस रन स्कोर बन चुका है। अगली गेंद होगी वैभव की और सामना करेंगे कौशल।
हो, ये गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, तो इसीलिए आखिरी मौके पर अपने आप को रोक लिया था बल्लेबाज कौशल ने। ये धीमी गेंद बल्लेबाज भी और विकेट कीपर भी बीट हुए हैं। तारीफ करनी होगी यहां पर संग्राम सिंह सूर्यवंशी जी की, बहुत तेज दौड़ लगा रहे थे बाउंड्री लाइन की तरफ। तो यहां पर 22 रन अब स्कोर बन चुका है। ट्वेंटी 22 रन। ये गेंद शायद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं थी। रन शायद यस यस नो नो, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा कौशल को, एक रन मिलेगा कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम को। रन संख्या बढ़ती हुई 23 रन बिना कोई नुकसान के। तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है कुसुम्बा टीम के लिए। शॉर्ट गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद से छेड़खानी करने का प्रयास, बल्ले का एज लेती हुई गेंद सीधी संग्राम सिंह सूर्यवंशी के हाथों में गई। संग्राम सिंह सूर्यवंशी ने कोई गलती नहीं की और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाते हुए वैभव तो कौशल को आउट होना पड़ेगा। कॉट संग्राम सिंह सूर्यवंशी, बोल्ड वैभव जाधव। 24 रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ। आज सवेरे भी संग्राम सिंह ने एक बहुत ही बढ़िया कैच लपका था विकेटों के पीछे। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 24 रन बन चुके हैं। टीम के कैप्टन पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन टीम के मालिक अभी भी मैदान के अंदर है। ये अच्छी गेंद, इस गेंद को उतना ही सम्मान देते हुए राजेंद्र तुलसिंह पाटिल, राजेंद्र तुलसीराम पाटिल
फुल टॉस गेंद हाथों में जाएगी। जी हाँ, तो ये दूसरा विकेट गिरता हुआ कुसुम्बा वॉरियर्स टीम का। तीन ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रवीण विजय सिंह जाधव का जो ओवर था, जिसमें उन्होंने केवल 1 रन दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, जो टीम के मालिक का विकेट था। ये बहुत ही ऊंचा और उतना ही लंबा, ये 6 रन मिलेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। 31, लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3.1। ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, इसे वाइड करार किया है अंपायर किरण कदम ने। तो इस अतिरिक्त रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 32-32।
गेंद हवा में है, बहुत ऊंची गई है, दूर उतनी नहीं गई है। कृपाल सिंह ठाकुर काफी तेजी से इस गेंद पर झपटे थे, तो एक ही रन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो बाउंड्री पर खिलाड़ी खड़ा है कृपाल सिंह ठाकुर, वो खिलाड़ी नेशनल लेवल का लॉन टेनिस गेम का कोच है। अब गेंद फाइन लेग की तरफ जाती हुई लेग बाइज का इशारा। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। ये गेंद हवा में और बहुत ज्यादा दूर 6 रन देकर जाएगी। और तारीफ होगी यहां पर विकेट कीपर की, संग्राम सिंह जी सूर्यवंशी जी की।
तो अर्धशतक पूरा होता हुआ फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यह चौथा विकेट गिरता हुआ कुसुम्बा टीम का। अविनाश ने यहां पर कैच को लपका है। ऊंचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि कौशल और राजेंद्र ने शुरुआत काफी अच्छी दी थी, लेकिन निरंतर अंतराल में उनके विकेट गिरते गए और अब तक खेले गए 5 ओवर के खेल में कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने 51 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और जो लोग किसी कारणवश मैदान में आकर मैच नहीं देख सकते, उनके लिए मैं बता दूं, आप घर बैठे भी इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं। आपको YouTube पर जाना है, सर्च करना है राजपूताना प्रीमियर लीग, इस चैनल को, राजपूताना प्रीमियर लीग इस चैनल को आपको सर्च करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बेल आइकॉन का बटन आप दबाएंगे तो आपको इस टूर्नामेंट की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। इस बीच युवा उद्योजक भरत सिंह गुलाब सिंह पाटिल यहां पर आ चुके हैं। उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर संग्राम सिंह सूर्यवंशी छा गए हैं। इक्यावन रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो संग्राम सिंह जी सूर्यवंशी ने इस मैच में अब तक 3 कैचेस लपके हैं, तो 5 विकेटों में से 3 विकेट में उनका विशेष योगदान रहा है। बहुत ही बढ़िया छक्का यहां पर रूप सिंह राजपूत के बल्ले से आता हुआ।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत ज्यादा बाहर, इसे वाइड करार किया है। एकच गाणं वाजवणार आणि अख्खं मार्केट गाजवणार. तो यहां पर हमारे साथ कुछ गणमान्य मान्यवर अतिथि मौजूद है। श्री विनोद जी अपशिंदे सर, HDFC बैंक लिमिटेड, श्री मुकेश जी पाटिल सर, एक्सिस बैंक, और श्री कमल सिंह राठौड़ सर। इनका हम राजपूताना प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहां पर 4 रन मिलेंगे, 71 रन, 6 ओवर की समाप्ति। छह ओवर का खेल अब तक हो चुका है। 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर संजू राजपूत और रूप सिंह राजपूत अपनी टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी यहां पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये दोनों बल्लेबाज अगले 12 गेंद, यानी अगली जो 2 ओवर बची है, उस 2 ओवर में कितने ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाते हैं। और कृपाल सिंह गलती नहीं करेंगे, सीधे उनके पाले में गेंद थी, हाथों में थी, और यहां पर विकेट मिलता हुआ, 6वां विकेट गिरता हुआ कुसुंबा वॉरियर्स टीम का। ए बाबा, आता सगळ्यांचे हात वरती झाले पाहिजे. शॉर्ट गेंद, फिर से कृपाल सिंह ठाकुर हरकत में, लेकिन इस बार गेंद जीत जाएगी क्योंकि बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही थी। ये बहुत ताकतवर स्ट्रोक है, बहुत दूर जाएगा, 6 रन देकर जाएगा। 82। तो यहां पर ओवरथ्रो के रूप में रन मिलता हुआ आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अविनाश, और अविनाश का सामना करेंगे गौरव पंडित पाटिल। फुल टॉस गेंद, फिर से 6 रन।
6 विकेट गिर चुके हैं 90 रनों पर, 7 ओवर हो चुके हैं। अब आखिरी 6 गेंदें बाकी है इस इनिंग की, और गौरव पंडित पाटिल और संजू राजपूत बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम लीग स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है। रूप सिंह सामना करेंगे इस आखिरी ओवर की पहली गेंद का। वाइड, ये बहुत ही दूर गया है। तो रूप सिंह के बल्ले से आता हुआ छक्का, 97 रन। अब शतक की दहलीज पर है कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम, और ये शतक पूरा होता हुआ कुसुम्बा वॉरियर्स टीम का स्कोर अब 103 रन हो चुका है। देखिए, कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ये तीसरा मैच खेल रही है। पहले मैच में उन्होंने 115 रन बनाए थे, जिसमें कैप्टन कौशल ने अर्धशतक बनाया था। उसके बाद दूसरा जो मैच था, उस मैच में उन्होंने 96 रन चेस किए थे, और ये तीसरा मुकाबला जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने अब तक 110 रन बनाए हैं इस छक्के की मदद से। रूप सिंह पाटिल को राजपूत सर की तरफ से, जेपी इंजीनियरिंग की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है, जो अभी हमारे तक पहुंच गया है। इस मैच के बाद या इस इनिंग के बाद हम उनके हाथ में दे देंगे, या फिर कौशल के हाथ में दे देंगे। 111 रन। ये गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है, 1 रन मिलता हुआ 112 रन। बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था। इस चौके के साथ इनिंग की समाप्ति होती हुई तो कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने अपना जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था उसको पीछे छोड़ दिया है, और 117 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 8 ओवर में, और 118 रन बनाने होंगे श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम को। तो अब थोड़ी देर के बाद जब लक्ष्य को भेदने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के शूरवीर बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे थोड़ी ही देर के बाद, तो थोड़े अवकाश के लिए हम सुनते हैं सुमधुर गीत।
व बोय आता ताईन लगन जमना ते तो यहाँ पर जो आखिरी ओवर था वो काफी वीक था। उस आखिरी ओवर में काफी बड़े बड़े प्रहार यहाँ पर हमको देखने को मिले थे कुसुम्बा के बल्लेबाजों की तरफ से। तो हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को एक बड़े टारगेट का पीछा करना है, इसलिए उन्होंने शायद ये लूज ओवर दिया है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। लेकिन देखते हैं कि वे इस बड़े लक्ष्य को किस तरह से भेद पाते हैं। हेलो, तर या ठिकाणी आम्हाला अजून एक मोठं सहकार्य लाभतंय हरिकृष्ण अर्थात बाबा महाराज केटर्स यांचं। बाबा राजपूत ज्यांनी काल अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी। नेक्स्ट मैच महाराणा वॉरियर्स वर्सेस श्री राजपूत कर्णी सेना या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने
महाराणा वॉरियर्स व्हर्सेस श्री राजपूत करणी सेना या दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने टॉस का बॉस इथं टॉस करणे कमी हजर व्हायचंय. महाराणा वॉरियर्स व्हर्सेस श्री राजपूत करणी सेना आणि या टॉस साठी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत प्रमुख आले का दोन्ही कर्णधार. तर तर आपल्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत कांताई नेत्रालयाचे डॉक्टर अमोल चौधरी सर, अमर चौधरी सर, त्यांचं आम्ही आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आणि त्याचबरोबर डॉक्टर अमोल यांनाही इन्व्हाइट करतो टॉससाठी. सोबत मीडियाचे विश्वजित चौधरी सर आलेले, त्यांनाही मी टॉससाठी इन्व्हाइट करतो. RPL कमिटीतर्फे आपलं खूप खूप स्वागत आहे सर. विश्वजित चौधरी मीडिया कर्मी, आमचे मीडियाचं जे काम सांभाळतात ते विश्वजित चौधरी यांना विनंती असेल की त्यांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय. सोबत मॅनेजमेंट कमिटीचे सन्माननीय सदस्य संग्राम सिंगजी सूर्यवंशी, दोन्ही संघांचे कर्णधार श्री राजपूत करणी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल सिंग मोरे हे देखील आपल्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि आपण बघू शकतो या ठिकाणी नाणेफेक होताना हेड इज द कॉल अँड इट इज हेड. श्री राजपूत करणी सेनेच्या कर्णधारांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मान्यवरांचे आभार आणि मान्यवरांना विनंती असेल की आपण कृपया मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचे.
2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 15 रन बिना कोई नुकसान के। तो अब शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा टीम की। तो इस शुरुआत को एक अच्छे अंत में कैसे वे परिवर्तित कर पाते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बल्लेबाज, हम देखेंगे, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। गेंद हवा में है, सीधे हाथों में, तो यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ अविनाश पाटिल को लौटना पड़ेगा। 15 रनों पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पहला विकेट गिरा है। कौशल पाटिल जो कैप्टन है कुसुम्बा वॉरियर्स टीम के, वे अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए। और अब संग्राम सिंह जी सूर्यवंशी मैदान के अंदर बल्लेबाजी की बागडोर संभालेंगे। तो यहां पर सिंगल मिलेगा, रन संख्या को बढ़ाएगा। रन संख्या बढ़ती हुई 16 रन। अब जो मुकाबला आप देखेंगे वो कैप्टन वर्सेस कैप्टन का मुकाबला होगा। कैप्टन कौशल लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे कुसुम्बा वॉरियर्स की तरफ से, जबकि क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कैप्टन संग्राम सिंह सूर्यवंशी उनका सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ड्राइव किया है, अच्छा ड्राइव अलॉन्ग द कारपेट, इस गेंद को खेल दिया है सिंगल के लिए और अपना खाता खोला है संग्राम सिंह ने। तो इस सिंगल की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह करारा स्ट्रोक, यहां पर जो क्षेत्र रक्षक था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच बंटी, वे द्विधा मनस्थिति में थे कि कैच के लिए जाए या गेंद रोकने के लिए। तो जब तक वे कैच के लिए जाते तब तक गेंद उनके हाथों से निकल चुकी थी और 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। उमेश राजपूत एक बढ़िया पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 10 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। फिर से यह गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, तो वाइड करार किया है 22 रन। यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, यह 6 रन देकर जाएगा, यह बढ़िया स्ट्रोक था। तो इस छक्के की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 28 रन। तीन ओवर की समाप्ति, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जो रन रेट आ रहा है वह है 9.67 का, तो लक्ष्य काफी बड़ा है। तो अब श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो 17.80 यानी करीबन 18 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने होंगे। इसका मतलब है
कि एक बल्लेबाज को रिस्क लेना ही होगा, लंबे हिट लगाने ही होंगे अगर इस मैच को जीतना है। और कुसुम्बा टीम को चाहिए कुछ निरंतर अवकाश में विकेट, अगर कुसुम्बा इस मैच में वापस आना चाहती है। हालांकि काफी बड़ा लक्ष्य दिया है कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने, लेकिन क्रिकेट में हमने देखा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट को कहा जाता है अनिश्चितताओं का गेम। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, जड़ों में गेंद थी, इस गेंद को खोद कर निकाला है। तो यहां पर रनआउट का जोरदार अपील जरूर हुआ था, लेकिन बल्लेबाज शायद सुरक्षित अपने क्रीज में, तो सिंगल मिलता हुआ 30 रन। तो क्रिकेट को हम कहते हैं अनिश्चितताओं का गेम। तो क्रिकेट के बारे में हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर सारे प्रेडिक्शन फेल है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आप देख सकते हैं राजेंद्र पाटिल, जो कुसुम्बा वॉरियर्स टीम के टीम ओनर है। यह बढ़िया गेंद, शायद संग्राम सिंह जी पहले ही कमिट हो चुके थे शॉट के लिए। संग्राम सिंह जी का इस टूर्नामेंट के भव्य दिव्य आयोजन में काफी बड़ा हाथ है, सम्माननीय सदस्य है आयोजन समिति के। तो अगली गेंद होगी विनायक राजपूत की, सामना करेंगे संग्राम सिंह। ये फुल टॉस गेंद, इस गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। टीम के मालिक राजेंद्र पाटिल ने इस गेंद को रोका है। आगे जाकर इस गेंद को खेल दिया है, 6 रन मिलेंगे। तो इन 6 रनों की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 37 रन, 37। ए भाई रोनी बीट बनाई से तो यहां पर दिल स्कूप करने का प्रयास था संग्राम सिंह सूर्यवंशी द्वारा। ये जो शॉट है ये श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान, जो बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे, आक्रामक बल्लेबाज थे, उन्होंने इस शॉट का इर्जाद किया था, इसीलिए उस शॉट का नाम दिल स्कूप पड़ा है। तो उसी शॉट का प्रयास किया था संग्राम सिंह ने। हालांकि गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई थी। तो 4 ओवर की होती हुई समाप्ति 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत राणा गेंदबाजी के लिए आए हैं 5वां ओवर लेकर। तो अब जो आवश्यक रन है वे अब 24 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता, यानी हर ओवर में बनाने होंगे 20 रन। शॉर्ट गेंद, और यहां पर देखिए बैड बाउंस। ऐसा लगा था राजेंद्र को कि गेंद टिप्पा खाकर सीधे हाथ में आएगी, लेकिन
गेंद नीचे रह गई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, तो 4 रन मिलेंगे। बयालीस रन। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मेहुल जी इंगड़े का, और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। हमारे तीसरे अंपायर सतीश चौबे अब निर्णय देंगे। तो यहां पर बल्लेबाज अंदर आ चुके थे। तो 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बहुत बड़ा लक्ष्य अगर आपको पार पाना है तो आपको लंबे शॉट या बड़े हिट लगाने ही होंगे। और यहां पर फिर से एक बार रन आउट करने का प्रयास, फिर से एक बार तीसरे अंपायर। संग्राम भाऊ थांबून घ्या. और बल्लेबाज को शायद पता था कि वे आउट है तो वे चल पड़े थे, लेकिन थर्ड अंपायर से हमने पुष्टि करनी चाहिए, तो थर्ड अंपायर ने भी आउट दिया है। तो ये दूसरा विकेट गिरता हुआ श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा टीम का। एक बहुत बड़ा लक्ष्य भेदना है, तो इस बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए अब चाहिए एक बड़ा योद्धा जो लंबे लंबे चौके और छक्के लगा सके। इस बीच जलगांव की जानी मानी आवाज के जादूगर, जिन्हें प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो या क्रिकेट का मैदान हो, ऐसा कोई शख्स नहीं है कि इनको नहीं जानता। हमारे साथी कमेंटेटर अयाज मोहसिन, अयाज द इंडियंस यहां पर आ चुके हैं। तो अयाज जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ठीक। हमारे मुख्य मंच पर आसनस्थ है जलगांव कांताई नेत्रालय के महाप्रबंधक अमर सर। इनका हम श्री राजपूत करनी सेना एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अर्थात राजपूताना प्रीमियर लीग की ओर से मन भावन स्वागत करते हैं। अमर चौधरी सर कई गरजवंत रुग्णों को, पेशेंट को, जिन्होंने दृष्टि प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, माननीय अशोक भाऊ जैन इनके नेतृत्व में उनका हम स्वागत करते हैं। असेल दृष्टी तर दिसेल सृष्टी असं त्यांचं ब्रीदवाक्य। हार्दिक मनपूर्वक स्वागत माननीय चौधरी सर। इस बीच वैभव जाधव के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत चौका, तो इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 56 रन। तो अब रन गति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे प्रहार करने होंगे, क्योंकि अब रन गति बढ़ चुकी है। रन गति अब आवश्यक है 26.57, तो हर ओवर में बनाने होंगे 27 रन। तो यहां पर जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो लोग आस्वाद ले रहे हैं, उनसे निवेदन होगा कि कृपया जो अपने खाली ग्लास है वे डस्टबिन में ही डालें। महाराणा वॉरियर्स आणि श्री राजपूत करणी सेना दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी टॉस का बॉसचं जे मंच आहे त्या मंचाजवळ यायचे। आपले टॉस का बॉसचे प्रायोजक आहेत भगवती हार्डवेअर अँड प्लायवूड, ललितजी पाटील, सचिनजी पाटील। आपण बघू शकतो आपल्या मंचावर आपल्या टुर्नामेंटचा ब्रँड अँबॅसेडर तुषार।
ताकतवर स्ट्रोक 6 रन। इन 6 रनों की मदद से अब बढ़ती हुई रन संख्या 73 रन। तो ये बढ़िया स्ट्रोक और टीम ऑनर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और यहां पर उमेश राजपूत का अर्धशतक पूरा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद आएगी। ये बहुत ऊंचा और उतना ही लंबा 6 रन देकर जाएगा, रन संख्या को बढ़ाएगा 86 रन 86। तो यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है जिसमें 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हो सकते हैं। महाराणा वॉरियर्स वर्सेस श्री राजपूत करणी सेना, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना नम्र विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी यायचं आणि आपल्या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची। तो अब आखिरी 6 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। तो देखिए आज हमने देखा है एक बल्लेबाज जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं, तो हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। और यहां पर अब पहले ही गेंद पर रन आउट। अब अगर हम लीगल डिलीवरीज को कंसीडर करें तो यह मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम लगभग हार चुकी है। अगर वह कोई वाइड नो या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ना करे तो अगर 6 लीगल डिलीवरीज हम मान्य करते हैं तो अब 5 गेंदों में 32 रन नहीं हो सकते। तो अब इस गेम में केवल औपचारिकता मात्र शेष रह गई है। तो नए बल्लेबाज आए हैं रणजीत। यह छक्का आया है, यह जो जीत और हार का जो अंतर है उसे कम करेगा।
तो अब 4 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे वैभव जाधव, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। आज आपल्यामध्ये लोकमत समूहाचे सुशील झगडे सर आलेले आहेत, त्यांचं आरपीएल तर्फे खूप खूप स्वागत आहे। आणि पुण्याहून डेप्युटी कमिशनर जीएसटी कुंभार सर आलेले, त्यांचेही आरपीएल तर्फे खूप खूप स्वागत आहे सर। आणि आता मात्र 4 चेंडूंमध्ये दो गेंदों में 17 रनों की अब आवश्यकता है। तो अब यह मैच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगभग गंवा चुकी है। अगर हम लीगल डिलीवरीज की बात करें तो ये बढ़िया फुटवर्क, हालांकि वहां पर टीम के जो ओनर है राजेंद्र पाटिल गेंद का पीछा कर रहे थे, गेंद का पीछा नहीं छोड़ते हैं राजेंद्र पाटिल। और कुसुम्बा वॉरियर्स की टीम ने अपने लीग स्टेज के तीनों मैचेस जीत चुके हैं और पॉइंट्स टेबल पे अपने ग्रुप में टॉप कर रहे हैं।